तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। रोमन रेंस ने भाई रिवील करे हैं ब्लड लाइन के फ्यूचर प्लान्स। एंड एक कंप्लेन भाई फैंस की हमेशा बनी रहती है कि ब्लड लाइन की स्टोरी कब तक चलेगी भाई, मतलब ये कभी खत्म होगी या फिर नहीं होगी। लाइक आज से नहीं, तुम देखो तो 2020 से ही ये वाली कहानी चली हुई है जब रोमन आए थे ट्राइबल चीफ बन के, जे उसो को इन्वॉल्व किया, जिमी उसो आए, देन सोलो सिको आए, सेमी जेन आए, फिर सोलो सिको आ गए, रोमन ने टाइटल भी ड्रॉप की, जेकब फाटू का एडिशन हुआ, उधर से टामा टोंगा पता नहीं कौन कौन आ गए, अब जेकब रोमन के साइड आ गए, अब जिला फाटू के रूमर से कि वो आके रोमन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कहानी खत्म होने का नाम नहीं लेती। बीच बीच में पॉल हेमन भी आ जाते हैं, कहते हैं कि अभी हम लोग इस इनिंग में हैं, अभी उस इनिंग में हैं। तो ये ब्लड लाइन की कहानी कहाँ तक जाने वाली है, इस पर खुद ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने कॉमेंट किया है। एंड रोमन रेंस कॉमेंट करके रिसेंटली फैनेटिक्स फेस्ट में कहते हैं कि ब्लड लाइन की स्टोरी का कोई अंत नहीं है भाई। देखो जब तक मैं हूँ तब तक ये कहानी एकदम सीधी सिंपल बात है, यानी कि जब तक रोमन रेंस रिटायर नहीं होंगे तब तक तो कोई स्कोप ही नहीं है कि ये वाली कहानी खत्म हो। एंड मुझे लगता है रोमन के रिटायर होने के बाद भी खत्म नहीं होगी, बिकॉज ये डब्ल्यूडब्ल्यू को एक ऐसी चीज़ मिल गई है जिसको ये जब तक चाहे तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज ब्लड लाइन में ऐसा लगता है कि अनगिनत मेंबर्स हैं भाई, मतलब एक दिन में जितने बच्चे नहीं पैदा होते होंगे दुनिया में, मुझे लगता है उससे ज़्यादा मेंबर्स तो अकेले ब्लड लाइन के घर में आ जाते होंगे भाई एक दिन में। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, वो समझ नहीं आया कुछ मुझे भी, लेकिन समझ रहे हो तुम, भाव समझो तुम, मतलब बहुत सारे मेंबर्स हैं ब्लड लाइन के। सो अभी देखते हैं भाई आगे होता क्या है। लेकिन रोमन रेंस तो साफ कह रहे हैं कि कहानी ये ख़त्म होने वाली नहीं है। एंड अगर मान भी लेते हैं कि रोमन रिटायर होते हैं एंड तब जाके ब्लड लाइन की कहानी ख़त्म होती है, तो रोमन रेंस कब रिटायर होंगे इस पर भी रोमन ने कॉमेंट किया। एंड वो जोक करते हैं, मजाक करते हैं एंड कहते हैं कि 10 साल के अंदर तो मैं हो ही जाऊँगा रिटायर, यानी कि रोमन रेंस 50 टच करते करते कहते हैं कि वो रिटायर हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कब होते हैं रोमन रिटायर। मुझे लगता है कि एक बीच में था एक टाइम रेसलमेनिया 39 के टाइम जब बहुत पीक पे थी रूमर्स की रोमन हॉलीवुड चले जाएंगे, डब्ल्यूडब्ल्यू लीव करने वाले। बट आई थिंक हॉलीवुड से उतना अटेंशन रोमन रेंस को शायद मिला नहीं, या फिर उतने प्रोजेक्ट्स हैं नहीं, या फिर पता नहीं क्या जो भी है। अब वो जो रूमर्स है, अब वो जो एक हीट थी कि भाई रोमन तो हॉलीवुड जाएगा, डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए टाइम नहीं है, अब वो बिल्कुल खत्म सी हो गई है। सो आई थिंक अब वो एक अर्जेंसी नहीं है। तो रोमन रेंस अब मुझे लगता भी नहीं है कि हाल फिलहाल में रिटायर होने भी वाले हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू में ही रहेंगे आई गेस रोमन लंबे टाइम तक। कुछ आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं कोडी रोड्स एंड सीएम पंक की। कोडी रोड्स एंड सीएम पंक के बिल्ड को किया गया है क्रिटिसाइज। समर स्लैम में इनका मैच होने वाला है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई समर स्लैम की तो हाइप कहीं भी नहीं, मतलब मुझे तो कहीं भी नहीं आ रही है भाई, किसी भी मैच से हाइप नहीं आ रही है। आई होप कि अभी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट खत्म हो गया तो अब समर स्लैम के लिए अच्छी बिल्ड की जाए, हाइप बने। सीएम पंक कोडी रोड्स के बिल्ड को क्रिटिसाइज किया है विंस रूसो ने। कहते हैं कि क्या कर रहे हो, मैच बिल्ड कर रहे हो या फिर कोई लव एंगल हम लोग यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। विंस रूसो के अकॉर्डिंग सीएम पंक कोडी के बीच में एक इंटेंसिटी दिखनी चाहिए, बल्कि ये दोनों टीम अप कर रहे हैं, एक दोनों से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, पता नहीं क्या। एंड जो सबसे बिगेस्ट इन दोनों के बीच में हमें इंट्रैक्शन देखने को मिली है हीटेड, वो तब देखने को मिली जब सीएम पंक ने अपनी टाइटल बेल्ट गलती से कोडी के आंखों पे दे मारी। यानी आज सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में जीतने के बाद, सेलिब्रेट करने के बाद जब पंक एग्जिट कर रहे थे तो टाइटल अपने शोल्डर्स पे डालते हैं एंड पीछे उसका जो स्ट्रैप है वो कोडी के आंखों में जाके लगता है। तो कोडी रोड्स ने भाई इस चीज के लिए सीएम पंक को पोस्ट शो में कन्फ्रंट किया, मतलब बैक स्टेज कन्फ्रंट किया। तो इस मुद्दे पे ये लोग लाइक फाइट कर रहे हैं, लाइक लिटरली टाइटल ऑन द लाइन है। एंड कोडी रोड्स ने पंक को कन्फ्रंट इसीलिए किया बिकॉज तेरी टाइटल मेरे आंखों में कैसे आके लग पड़ी। तो ये चीज़ बिल्कुल सेंस बनाती नहीं है। एंड विंस रूसो ने इसको क्रिटिसाइज किया। एंड आई थिंक कि लॉजिक है भाई। पहले बात तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो एक माइंडसेट बना लिया है कि अब हमें नेसेसरी नहीं है भाई कि हमेशा फेस हील लेके ही चलना है, वरना रेसलिंग का एक कॉन्सेप्ट था कि फेस वर्सेज हील होना चाहिए। अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई इस चीज़ को लगभग ऐसा खत्म करने का ही ठान लिया। तुम देखो तो रोमन सेथ में भी नहीं कह सकते कि कौन फेस है कौन हील है। इधर तुम देखोगे तो पंक कोडी में दोनों के दोनों फेस ही हैं। तो ये हील वर्सेस फेस वाली चीज़ किसी रीजन को सोच के ही बनाई गई थी। एंड वो चीज़ आती है तभी इंटेंसिटी आती है कहानी में, वरना तो भाई मज़ा नहीं आता। तो विंस रूसो कहते हैं कि ये दोस्ती दोस्ती करनी है तो भाई तब तो देखो मैच नहीं बिल्ड होगा, फिर वो इंटेंसिटी आएगी नहीं एंड फिर एक फालतू सा मैच बन के रह जाएगा विदाउट एनी स्टोरी। क्या आप लोग अग्री करते हैं विंस रूसो से? भाई लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि निक एल्डिस को लेके। एंड नाउ वी कैन सेफली से भाई कि इनका मैच तो 100% कंफर्म ही है कि होने वाला है समर स्लैम में। निक एल्डिस ने आज सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में गंथर को कॉस्ट कर दिया। गंथर जीतने ही वाले थे अपने टीम के लिए मैच, अगर जीत जाते तो गंथर एंड सेमी भी ऐड कर दिए जाते समर स्लैम में एंड एक फेटल 4-वे मैच बन जाता है इनका ये। लेकिन फेटल 4-वे मैच नहीं होगा बिकॉज निक एल्डिस ने गंथर को कॉस्ट कर दिया, साथ में सेमी जेन को भी कॉस्ट कर दिया। तो अब गंथर
एंड निक एल्डिस तो बिल्कुल कंफर्म मान लो तुम 100% होने ही वाला है। रिपोर्ट्स भी आई थी निकल के सामने कि निक एल्डिस गंथर जो है वो इंटरनली 100% सेट है एंड एक मैसिव मैच बन सकता है अगर ढंग से किया जाए तो। मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों ने निक एल्डिस को फॉलो किया, लेकिन TNA के टाइम पे इनको मैग्नस के नाम से जाना जाता था भाई एंड बहुत अच्छे रेसलर है, मतलब एक्चुअली में बहुत ही क्रेजी टैलेंट है निक एल्डिस। वो तो WWE वालों ने भाई इतने टाइम से इनको फंसा के रखा उस मैनेजर वाले रोल में, मतलब जनरल मैनेजर बने हुए थे, वरना निक एल्डिस के पास भाई रेसलिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा है एंड प्रॉपर टैलेंट ही है भाई। ऐसा नहीं है कि मैनेजर बनने के बाद वो टैलेंट बने, टैलेंट ही है वो, उसके बाद ये मैनेजर बने हैं। तो ऐसे में गंथर निक एल्डिस दोनों का एक हो सकता है भाई कि कांटे का मुकाबला देखने को मिल जाए हमें। बट यहाँ पे देन आई वंडर कि सेमी जेन के साथ क्या होगा, बिकॉज कॉस्ट तो साथ में सेमी जेन को भी इन्होंने कर दिया। तो क्या ये वाला मैच एक ट्रिपल थ्रेट मैच बन सकता है, या फिर सेमी जेन एंड गंथर अगेन टीम अप करेंगे एंड निक एल्डिस को एक पार्टनर ढूंढना होगा। हालांकि मैं चाहता नहीं है पार्टनर देखना, आप या तो दो चीज़ कर दो, या तो भाई गंथर एंड निक एल्डिस सिंपल सिंगल मैच कर दो एंड सेमी जेन को कहीं और डाल दो किसी और मिस्ट्री अपोनेंट या फिर कुछ ऐसे के साथ में, क्योंकि अभी वो चैंपियन थे तो उनका कार्ड में ना होना भी सही नहीं लगेगा। यानी तो आप फिर ऐसा कर दो भाई कि ट्रिपल थ्रेट मैच ही बना दो अगर आपको सेमी को यहीं पे फिट इन करना है तो। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि ये टैग टीम एक्शन अच्छा लगेगा वापस से। तो फिलहाल निक एल्डिस एंड गंथर बिल्कुल 100% लॉक मानो आप लोग भाई कि होने ही वाला है समरस्लैम में। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में एंड मैं आपको एक डाटा बताने वाला हूँ भाई। साल 2026 में WWE के कई PLEs हो चुके हैं एंड इन PLEs की नेटफ्लिक्स पे व्यूअरशिप क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाईएस्ट व्यूड एंड लोवेस्ट व्यूड हम लोग सब देख लेते हैं। तो व्यूअरशिप ये रही भाई आपके सामने। जो हाईएस्ट व्यूड पेपर व्यू था भाई साल का, वो था अपना रॉयल रंबल 3.1 मिलियन व्यूअर्स के साथ में। एंड अगर हम लोग बात करें लोवेस्ट व्यूड की, तो वो नाइट ऑफ चैंपियंस था 1 मिलियन के व्यूअरशिप के साथ में। बाकी एलिमिनेशन चेंबर 1.9 मिलियन, रेसलमेनिया सैटरडे को 2.7 मिलियन की व्यूअरशिप मिली थी, रेसलमेनिया संडे को 3 मिलियन की व्यूअरशिप मिली थी, बैकलैश को 1.4 मिलियन एंड क्लैश इन इटली को 1.6 मिलियन। नाइट ऑफ चैंपियंस की व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा कमाई, जो कि अभी अपना सबसे लेटेस्ट पेपर व्यू था। देखना है कि समरस्लैम की व्यूअरशिप कितनी आती है। फिलहाल ये कुछ है भाई व्यूअरशिप को लेकर अपडेट। एंड हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि WXM को लेके। एंड ये तो देखो भाई मैं इसीलिए ही डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज आप लोगों ने फोर्स किया, एकदम क्लीन सिंपल बात बता रहा हूँ। मेरे को इतने DMs आए भाई, इतने DMs आए कि इसकी बात करो तभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वरना मैं अब इस चीप कंपनी को बिल्कुल भी टेंशन नहीं देना चाहता। सुन के बहुत ही खराब लगता है कि चीप क्यों बोल रहे हो, बट जब आप एक बार भाई अपने देश का नाम ड्रैग कर लेते हो कि हम देश के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप क्लूलेस मत एक्ट किया करो। ये फेक पैट्रियोटिज्म दिखा के, लोगों के इमोशंस के साथ खेल के धोखा देना अच्छा नहीं लगता है। एंड ये धोखा ही है जब आप अपने फैंस को क्लियरली ये नहीं बोल पा रहे मुंह पे कि भाई हमारे पास प्लान्स नहीं है, हमसे कुछ नहीं हो रहा, हमने साल भर अपना टाइम बर्बाद किया, आपका भी कर दिया, एंड अब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम आपको पॉडकास्ट दे रहे हैं बहलाने के लिए। हमारे पास कुछ नहीं है तो इंस्टाग्राम पे हम अपने अकाउंट को हैक करवा ले रहे हैं स्टोरी में। वो इतनी चीप हरकत लग रही है अभी इंस्टाग्राम पे। मुझे नहीं पता आपने देखा या नहीं, मैं तो ऑफ था पिछले कुछ दिनों से। अभी मैंने देखा जो इनका ये रेसलर है एक ज़मींदार करके, उससे भाई इन्होंने उसके कैरेक्टर वाइज अपने अकाउंट को हैक करा लिया है। एंड ये देखो आपके पास ये लेवरेज नहीं है करने का, आपकी कंपनी उस लेवल पर अभी नहीं गई है भाई कि आप ऐसा इमेजिन कर रहे हो कि हमारे सुपरस्टार्स तो इतने मैसिव हो गए हैं कि अगर इन्होंने अकाउंट टेक ओवर कर लिया तो लोग सीरियस ले लेंगे कि अरे भाई इसने तो अकाउंट टेक ओवर कर लिया। इज नॉट रोमन रेंस, इज नॉट ब्रे वाइट भाई कि ब्रे वाइट ने अकाउंट टेक ओवर कर लिया। थोड़ा सा अगर हम लोग अपने आप को एनालाइज करें तो पता चलता है कि अभी कंपनी को बिल्ड करने की ज़रूरत है। ये सारी नौटंकियाँ करने के लिए ना फ्यूचर पड़ा हुआ है, बहुत टाइम मिलेगा, आगे करना होगा। अभी स्टार्टिंग में ही तुम सारे दांव पेच खेल लो, वो भी इसीलिए खेल रहे हो बिकॉज भाई तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इनके पास शोज़ है नहीं बनाने को, इनके पास भाई कोई टेपिंग अभी बची हुई नहीं है, अगले शोज़ इन्होंने अनाउंस भी नहीं किए हैं। वो पता नहीं कैसे क्या करेंगे, जब करे तब करे, लेकिन बस टाइम काटना है, बहानाबाजी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसको तो मैं सीरियसली नहीं लेता एंड बस यही मैं बोलना चाहता हूँ भाई कि आप भी मत ही लो, जो होगा देखा जाएगा। मिला जुला के मुझे लगता है कि भाई अब इनसे कुछ होने नहीं वाला। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई किसी से कुछ नहीं होने वाला। इंडिया में प्रो रेसलिंग का सीन नहीं है एंड एक फैक्ट मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। WWE देखो चुपचाप, जब तक WWE वाले देखने लायक कुछ बना रहे हैं, अब तो ये भी नहीं बना रहे कुछ देखने लायक, लेकिन WWE देखना तो देखो। ये फेक पैट्रोटिज्म के चक्कर मत पड़ो भाई। ये फेक पैट्रोटिज्म से क्या मतलब, रियल इशूज़ हैं भाई हमारे पास अगर पैट्रोटिज्म दिखाने तो। ये तुम अपना बिजनेस बना रहे हो भाई देश का नाम लेके, ये सही चीज़ नहीं है ना यार। देश का यूज़ ऐसी चीज़ों में मत करो भाई। सीरियस इशूज़ हैं हमारे देश में जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए। WXM के जमींदार ने सबको हैक कर लिया, ये सब नहीं करना हमें भाई देश का नाम लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई।